Good evening, sir. So we will start our today's class. कल हमने थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन देखा था. बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर्स की वो हमने देखी थी. आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ होता है अगर आपको लेटर लिखना है, रिपोर्ट्स बनाने का है, मेमोज बनाने का है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ होता है. और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का एक मेन हिस्सा है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा. स्टार्ट में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, वहाँ जाके वर्ड 2013 इस पे क्लिक करो. ठीक है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 देन वर्ड 2013. जैसे आप क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये शुरू हो जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. कल हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग स्पेसिफिक काम कर सकते हैं. इसमें आपको अगर सपोज पैराग्राफ लिखना है, कोई आपका बायोडाटा बनाने का है, या सपोज करो कि कोई नोट है वो टाइप करना है, कोई अगर सपोज आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जैसे आप स्टार्ट करोगे इस तरह का विंडो आएगा. इसमें ये देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे. जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो एक एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे अदर दिख रहे डॉक्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स. ये सारे टेम्पलेट्स है. टेम्पलेट्स मतलब बनी बनाई फाइल, स्टोर्ड फाइल्स, पहले से किसी ने बना के रखी, उसको आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मुझे ये यूज़ नहीं करना है, मुझे खुद का फाइल बनाने का है, देन यू गो फॉर ब्लैंक डॉक्यूमेंट. जैसे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ, सो ये इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा. इसमें आप जैसे देखोगे कि सबसे ऊपर में लिखा है डॉक्यूमेंट 1. डॉक्यूमेंट 1 मतलब कंप्यूटर ने खुद से नाम दिया है उसको, क्योंकि मैंने अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया. तो सेव नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, डॉक्यूमेंट 1. और ये जो लाइन है, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है ऊपर में, इसको बोलते हैं टाइटल बार. तो टाइटल बार पे आपको माइक्रोसॉफ्ट मतलब ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है, आपके फाइल का नाम है, वो ऊपर दिखाई देता है. और इसी टाइटल बार पे अगर आप देखोगे तो इधर मिनिमाइज बटन है. मिनिमाइज बटन का मतलब क्या होता है, अगर आप क्लिक करते हो ना तो ये ऐसा मिनिमाइज हो जाएगा टास्क बार पे. वही आप इसको क्लिक करो तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा. देन ये सेकंड वाला जो बटन है इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन. रिस्टोर डाउन का मतलब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा मिनिमाइज, मतलब बंद भी नहीं होगा बट थोड़ी उसकी साइज कम हो जाएंगे. फिर इसको कंप्लीट स्क्रीन में लाना है तो इसी का नाम बदल जाएगा, इसको बोलेंगे मैक्सिमाइज. ऐसे आप क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा. बंद करना रहा तो यहाँ से क्लोज. ठीक है. देन आप यहाँ देख रहे हो फाइल ऑप्शन है. फाइल में इधर में कितने सारे ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, है ना. ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये हो गया फाइल, हम लोग देखेंगे वन बाय वन. देन होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, ये सभी को बोलेंगे टैब, TAB टैब. जैसे मैं होम टैब ओपन करता हूँ तो ये होम टैब में ये है ना, इसको रिबन बोलेंगे. दिस इज नोन एज रिबन. अब ये रिबन में एक एक सेक्शंस दिए हैं. दिस इज वन सेक्शन क्लिपबोर्ड, दिस इज वन सेक्शन फॉन्ट, दिस इज वन सेक्शन पैराग्राफ, दिस इज वन सेक्शन स्टाइल. तो ये अलग अलग सेक्शंस है. इंसर्ट टैब में भी अलग अलग सेक्शंस है. बट ये रिबन होता है, रिबन के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं. तो हमको, हमारा टास्क क्या है, वी हैव टू कंप्लीट ऑल दिस टैब्स. ओके. तो ये हो गया टैब और रिबन. उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखता है रूलर लाइन. ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल. सो आड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन. और इसका यूज क्या होता है, अगर आपको पैराग्राफ बनाने का है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन होती है. और इधर में आपको दिख रही है वर्टिकल रूलर लाइन. सो हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन एंड वर्टिकल रूलर लाइन. उसके बाद ये जो दिख रहा है ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ब्लैंक डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है आप ये टाइप कर सकते हो, यू कैन टाइप इट हियर. तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है. देन इधर में नीचे यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा है कि स्क्रॉल बार है. आपको स्क्रॉल करना है नीचे ऊपर वर्टिकली, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार. सेम उसी तरह से नीचे में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है. लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमको ये पूरा का पूरा
फाइल जो है पूरा पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। मैं अगर इसको जूम करके बढ़ाता हूँ, सपोज जूम करके बढ़ाता हूँ, तो अभी वो पूरा डॉक्यूमेंट दिखेगा नहीं, तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हो, देखो स्क्रॉल बार आएगा। लेकिन अगर आपने जूम 100% रखा है, जूम का मतलब होता है उसका मतलब अगर हो सकता है बहुत लोगों को स्क्रीन नहीं दिखती, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब एनलार्ज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जूम दिया है। और ये जूम देखो एकदम बड़े, तो एकदम हाँ क्या बोलते हैं, स्क्रीन एकदम बड़ी हो जाती है, जैसे हम लोग लेंस में से देखते हैं ना, उसी सेम उसी तरह से, जैसे हम लेंस में से देखते हैं सेम उसी तरह से वो होता है। देन ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंक करने को बोलेंगे कर्सर या इंसर्शन पॉइंट। ये जो है ना ब्लिंक हो रहा है, इसको बोलेंगे कर्सर या इंसर्शन पॉइंट। मतलब ये कि यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो जहाँ पे कर्सर रहेगा वहां पे आपको दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो जहां जहां कर्सर रहेगा वहां पे वो टाइप होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। अब मैंने अगर इसको एंटर किया तो देखो कर्सर नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने क्लिक किया, मतलब क्या कि यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ, बट ये सामने यहाँ क्लिक नहीं कर सकता बिकॉज एक्टिव नहीं है। यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, जहां तक इधर नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने के लिए आप तो एक तो स्पेस से उसको एक्टिव करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने स्पेस बार दबाया, अभी ये एक्टिव हो गया, आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, बट उसके आगे नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। सो जितना पोर्शन एक्टिव होता है वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करके कर्सर ला सकते हैं। अब नीचे में एक्टिव नहीं है तो यहाँ तक ही कर्सर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मिटाना है तो कीबोर्ड पे बैकस्पेस नाम का बटन होता है, जिससे आप ये मिटा सकते हो। बैकस्पेस बटन से, बैकस्पेस से पूरा मिटा सकते हो, ये ऐसे मिटता है। फिर लिखना है तो फिर लिखो। बैकस्पेस से क्या होता है, राइट से लेफ्ट, मतलब यहाँ से ऐसा मिटेगा। ठीक है, हो सकता है आपको दिखता नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा करेगा उसको। ठीक है, तो अब मैं अगर कर्सर रखता हूं यहाँ पे एस और ओ के बीच में, अब अगर मैं बैक स्पेस करूंगा ना तो एस मिटेगा। लेकिन अगर मुझे ओ मिटाना है तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये कर्सर इधर लेके आते हैं ओ के इधर और फिर बैक स्पेस करते हैं। वैसे नहीं, अगर कर्सर यहाँ है बैक स्पेस करोगे तो एस मिटेगा, लेकिन अगर आपको ओ मिटाना है बिना कर्सर चेंज करे तो डिलीट का बटन होता है, डिलीट से इस तरह से मिटेगा पूरा। ठीक है, सो डिलीट मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक मिटाने के लिए, और बैक स्पेस जो है वो राइट से लेके लेफ्ट तक मिटाने के लिए। तो डिलीट नाम की बटन आपके कीबोर्ड पे होती है, तो डिलीट का और बैक स्पेस का ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, उसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्टेटस बार है। स्टेटस बार मतलब इस पे आप कौन से पेज पे हो, कितने वर्ड्स टाइप किए, कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट किए, मतलब पूरा स्टेटस दिखता है, इवन जूम। तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट का स्टेटस है, जो भी स्टेटस होगा वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हो गया टाइटल बार, देन मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन, क्लोज बटन, देन ये फाइल मेन्यू, देन होम, इंसर्ट, डिजाइन, इसको टैब बोलेंगे। होम में क्लिक करोगे तो ये हो गया आपका रिबन। देन उसके नीचे हमने देखा था ये ये हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन, दिस वन इज वर्टिकल रूलर लाइन, देन वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कैसे लाते हैं मैंने बताया, अगर आपने जूम बढ़ाया तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बिकॉज आप ये पूरा का पूरा स्क्रीन देख पा रहे हो। देन उसके नीचे आता है स्टेटस बार और उसके नीचे टास्क बार। सो ये बेसिक चीज हो गई। अब अगर आपको सेव करना है, इफ यू वांट टू सेव इट, तो फाइल में जाओ। यहाँ पे अगर आपको सेव करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, सेव और सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, सेव और सेव एज में ये डिफरेंस है कि अगर आप पहली बार कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो तो आप कोई भी मतलब बटन सेव क्लिक करो, सेव करो या सेव एज करो। जैसे मैं सेव करता हूँ तो वो मुझे नाम पूछेगा कि कहाँ सेव करना है इस फाइल को, उसका पाथ पूछेगा। अब मुझे अगर सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, लेकिन अगर मुझे सपोज कोई एक फोल्डर में सेव करना रहा तो ब्राउज से जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ और उस फाइल का एक नाम देता हूँ। फाइल का नाम मुझे अगर देना है माई फाइल, ठीक है, तो ये फाइल मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी जो भी मैंने नाम दिया आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो टाइटल बार पे आपको ये नाम दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, क्रिएट एंड मॉडिफाई थिंग्स is used to create letters, reports and memos। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब
पहले जब इतना लाइन था तब मैंने सेव किया था। तो जब भी आप कुछ नई चीज लिखो तो सेव करो डायरेक्टली, फाइल जाने से जगह पे यहाँ पे सेव ऑप्शन होता है। ये एक और टूल बार है, इसको बोलते हैं कस्टमाइज टूल बार। मतलब जो चीजें आपको जरूरत की चीजें है वो आप इस ट्रे में ला सकते हो, तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो, तो सेव हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये सिर्फ सेव हो गया। लेकिन अभी दूसरा एक ऑप्शन है सेव एज। सेव एज मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे अगर लगता है कि ये फाइल मुझे और कहीं जगह दूसरे का सेव करना है बिना इसको बंद करे, तो सेव करोगे तो वो तो वहीं पे रहेगा, बट मुझे उसका अगर डेस्टिनेशन चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, उसका और एक कॉपी बनाने का है, देन यू गो फॉर सेव एज। ये कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा, एक्सेल फाइल, जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सब में ये सेम कंसेप्ट है, इसलिए कंसेप्ट एक बार समझ लो। तो सेव एज अगर मैं करता हूँ, अब मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, अब मैं दूसरे बार क्या करता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ और यहाँ पे ई ड्राइव में मुझे अगर इसको सेव करना है, यहाँ पे ई ड्राइव में, तो मैं यहाँ सेव करता हूँ। यहाँ पे नाम देता हूँ माई फाइल 1। तो मैं अलग नाम से, अगर आपको लोकेशन चेंज करना है, फाइल का नाम बदलना है, तो सेव एज करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही फाइल उसी जगह रखना है, तो सेव एज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेव कर देगा। प्रिंट मतलब प्रिंट कमांड देते हो, अगर आपके पास प्रिंटर है तो ये जो भी पोर्शन है वो आपको प्रिंट निकाल निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर का नाम है, जो मेरे पास प्रिंटर है कैनन का, तो ये उसका नाम आएगा। तो यहाँ से जैसे आप प्रिंटर कनेक्ट, ये ऑफलाइन क्यों है, क्योंकि प्रिंटर मैंने कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट करूंगा, ऑन करूंगा तो ये ऑनलाइन हो जाएगा और मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। शेयर का मतलब मुझे अगर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या किसी को क्लाउड में किसी को भेजना है, ईमेल करना है, उसके लिए शेयर नाम का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट में आप डायरेक्टली पीडीएफ कर सकते हो, जैसे कि मुझे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ आपको पता होता है, बहुत सारे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में वगैरह आते हैं। तो पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सिर्फ रीड ओनली होता है। आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अगर सपोज ये सिर्फ किसी को रीड करने के लिए देना है, चेंजेस के लिए नहीं, तो आप बेटर है वर्ड फाइल देने के जगह पे पीडीएफ फाइल दो। तो पीडीएफ फाइल कैसे बनाएंगे, क्रिएट में जाओ, यहाँ पे अगर मैंने माई फाइल 1 नाम दे दिया इसी में, तो ये पब्लिश करो, तो देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और एक पीडीएफ फाइल बना देगा वो। तो 2013 में ये ऑप्शन है, 2013 2010 में आई थिंक है, उसके पहले के वर्जन्स में नहीं है। अदरवाइज आपको ऑनलाइन इसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा, तो इसको टाइम लगता है। अपन तब तक दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये हो गया पीडीएफ। इसमें आप हाँ अभी देखो ओपन हो रहा है ये पीडीएफ। ये एक ब्राउजर में ओपन होता है, अगर आपके पास एक्रोबैट रीडर है तो अच्छी देखो ये इस तरह से। अभी मैं इसमें सिर्फ सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन कुछ लिख नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ पीडीएफ फाइल। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल कंप्लीट हो गई है और आपको किसी को भेजना है, सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वर्ड फाइल उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चेंज फाइल टाइप में आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, बट बेटर है पीडीएफ इज गुड। क्लोज मतलब फाइल को बंद करने के लिए क्लोज, ये फाइल बंद हो गई। फिर फाइल को ओपन करना है, तो ओपन में जाओ, ये ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पे नाम फाइल का। नहीं दिखा तो कंप्यूटर में जाके आप इसको ब्राउज में जाके इसको आप ओपन कर सकते हो। देखो ये माई फाइल है, मुझे माई फाइल 1 चाहिए, ई ड्राइव में है माई फाइल 1, ये वाली। तो ये ओपन हो जाएगी, तो इस तरह से। ओके, ये हो गया ओपन और क्लोज। न्यू मतलब मुझे अगर नया फाइल चाहिए होगा तो न्यू करो, तो न्यू करो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट दो, तो क्या होगा, नया फाइल आएगा। देखो इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 2। क्यों, क्योंकि अभी आपको आपने नया फाइल लिया है और इसको जब आप सेव करोगे तो इसका भी नाम आएगा। अभी इसको जरूरत नहीं है हमको, तो व्हाट वी विल डू, विल क्लोज दिस फाइल। ठीक है, तो ये फाइल में इतने ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ऑप्शंस आप करके देखो। ओके, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट और क्लोज। बाकी अकाउंट और ऑप्शंस फिलहाल छोड़ दो। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी इसमें हम लोग होम टैब में हमको ये इतना रिबन कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको दिख रहा है कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेटर हो गया या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस हो गया, अगर आपको लगता है कि वो सेंटेंस का पोजीशन चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द पोजीशन। मान लो यहाँ पे जो वर्ड ये लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज, ये एन चाहिए यहाँ पे, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के लिए माउस यहाँ पे रख के इसको प्रेस करके अगर आप सिलेक्ट करते हो, मतलब आगे बढ़ाते हो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा।
सिलेक्ट होने के बाद ही ये कट का ऑप्शन आपको ऑन दिख रहा है। मान लो मैं सिलेक्ट नहीं करता, देखो ये ऑफ हो गया, ये कुछ नहीं होगा। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को लगेगा कि आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ कुछ तो भी एक्टिविटी करनी है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं इसको कट करूंगा ये लाइन निकल जाएगी। यहाँ से लाइन निकल गई। लाइन कहाँ गई? यहाँ पे नाम दिख रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब एक तरह की मेमोरी है, हमने कल रैम पढ़ा था। ओके, सो दिस इज अ क्लिपबोर्ड मेमोरी और बफर मेमोरी। तो वहां पे जाके चली गई है। कब तक रहेगा ये? जब तक कंप्यूटर शुरू है या जब तक मैं कोई नया कोई सेंटेंस कट कॉपी नहीं करता हूं, तब तक ये वहीं पे रहेगा। अब मुझे अगर लगता है कि ये सेंटेंस मुझे कहीं यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे, तो जहां चाहिए वहां कर्सर लेके आओ। अब लाने के लिए पेस्ट नाम का ऑप्शन होता है, तो पेस्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब वो सेंटेंस वहां से निकल गया और यहाँ आ गया। इसको बोलेंगे कट एंड पेस्ट। और एक बार देखते हैं, जैसे अगर ये लाइन मुझे सिलेक्ट करनी है, मुझे इसको कट करना है, कट करता हूँ, कहाँ चाहिए, कर्सर रखो नीचे और क्या करो, पेस्ट। तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। ओके, अब वही अगर मुझे मल्टीपल कॉपीज चाहिए, मतलब यहाँ पे भी चाहिए और दूसरी जगह भी चाहिए, जैसे ये मुझे यहाँ पे भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो कट मत करो, सिलेक्ट करो। यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी। जैसे आप कॉपी करोगे, कॉपी में क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो गया। कैसे मालूम चलेगा? मुझे अगर ये यहीं पे चाहिए होगा उसके, तो पेस्ट कर दो। देखो जितने बार आप पेस्ट करोगे उतने बार वो आते जाएगा। ओके, लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा, सबसे पहले मैंने ये लाइन सिलेक्ट की थी तो ये पेस्ट हुई, दूसरी लाइन सिलेक्ट की तो उसने ये छोड़ दी, ये सिलेक्ट की। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया तो मेमोरी में ये लाइन है। कब तक रहेगा? जब तक मैं कोई नई चीज कॉपी नहीं करता हूँ तब तक यही रहता है, रहेगा और यही पेस्ट होगा। तब तक मेरा कंप्यूटर शुरू है, और जब तक मैं कोई नई चीज सिलेक्ट नहीं करता हूँ, नई चीज कॉपी नहीं करता हूँ या कट नहीं करता हूँ, तो यही रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कट कॉपी और पेस्ट का। बहुत लोग तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कट कॉपी पेस्ट से ही बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कमांड्स, कट कॉपी और पेस्ट। इसका शॉर्टकट भी है। अगर आपको सिलेक्ट करोगे इसको और कट करना रहा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन रखोगे ना, यहाँ पे नाम दिखेगा आपको कंट्रोल एक्स। तो कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो, कंट्रोल एक्स दबाओगे तो ये कट हो जाएगा। कॉपी के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, इससे कॉपी होगा। और अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, तो उससे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये तीनों शॉर्टकट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट फॉर कट इज कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। नहीं देखो ये कैंची का ऑप्शन है ना, सीजर एक्स, इसलिए एक्स जैसा। देन कॉपी का पहला अक्षर सी, देन पेस्ट के लिए वी। तो ये तीन ऑप्शन याद रखना। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट वाला देख लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे क्या करना है ना, इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? फॉन्ट मतलब अगर आपको लेटर का राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द राइटिंग स्टाइल, तो उसके लिए फॉन्ट नाम का ऑप्शन होता है। ये फॉन्ट किसने बनाया था? कल हमने देखा था iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल, उसके जो सीईओ थे, हेड थे, स्टीव जॉब्स, उनको कैलीग्राफी का बहुत शौक था। कैलीग्राफी मतलब आप थोड़ा सा अलग अलग तरीके के लेटर निकलना, स्केचिंग, उसको कैलीग्राफी बोलते। तो कैलीग्राफी का शौक था, तो उन्होंने खुद से ऐसे बहुत सारे फॉन्ट डिजाइन किए और उसको नाम दे दिया। ये लेटर मतलब इस तरह का, कर्सिव राइटिंग मतलब ये नाम, ये इस तरह का बोल्ड वाला मतलब ये नाम, ऐसे कई सारे फॉन्ट्स थे। सो राइटिंग स्टाइल, अलग अलग तरह के लेटर्स, उसको बोलेंगे फॉन्ट। तो ऐसे फॉन्ट्स उन्होंने बनाए। बाद में लेटर में वो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कॉपी करके सब कर लिया, बट शुरुआत फॉन्ट की स्टीव जॉब्स ने की थी। अब देखो यहाँ पे रखो, जैसे रखोगे पॉइंटर, वो देखो अक्षर, जो भी आपके सेंटेंस है उसका स्टाइल चेंज हो रहा है, और उस हर एक स्टाइल को नाम दिया यहाँ पे। बट मैं जो यूज करता हूँ, जो स्टैंडर्ड है, वो टाइम्स न्यू रोमन है, मैक्सिमम जगह पे चलता है। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं जो भी इसका नाम, तो आप डायरेक्टली से यहाँ पे जा सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ से साइज बढ़ती है, 8, 9, 10, देखो इस तरह से साइज बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 11 है, 12 है, 14 है, लेकिन 13 नहीं है। 13 लाना हो तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 13 और एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। साइज यहाँ से हम डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। ये भी ऑप्शन है, इससे हम लोग इंक्रीज फॉन्ट, इससे हम लोग दो दो से बढ़ेगा। देखो 24, देन 26, देन 28, यहाँ से कम होगा। ओके, तो इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के पहले हम लोग ये देखते हैं लोअर केस। जो मैंने सिलेक्ट किया उसको लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स, स्मॉल 12 खड़ी जो हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स, आप नर्सरी में पढ़े थे वैसे स्मॉल लेटर्स में आएगा, उसको बोलेंगे स्मॉल केस। अपर केस मतलब सारे बड़े लेटर्स अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा। देन टॉगल केस मतलब जो अक्षर बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टॉगल केस। तो इस तरह से ये इसको चेंज केस बोलते हैं। अब हमको अगर सेंटेंस केस चाहिए, सेंटेंस केस क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे, तो ये सेंटेंस केस। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑप्शन का नाम है चेंज केस। तो ये बहुत काम में आता है चेंज केस। बाद में यहाँ दिया है बोल्ड, अगर आपको इसको सिलेक्ट बोल्ड करना है, देखो थोड़ा सा बोल्ड मतलब थिक लेटर्स, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ। सेम बटन ऑन ऑफ करके, ऑन करोगे तो थिक लेटर आएंगे, ऑफ उसी को क्लिक करो तो ऑफ हो जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़े से तिरछे अक्षर आएंगे, टिल्टेड, उसको बोलेंगे इटैलिक, नहीं चाहिए तो हटा दो। अंडरलाइन मतलब आपको अगर उसको अंडरलाइन चाहिए उस सेंटेंस को तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, इसमें ऑप्शंस भी हैं अंडरलाइन में। देखो इस तरह के अलग अलग लाइंस आप अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन का कलर भी आता है यहाँ से, अगर आपको लगता है कलर लेना है वो भी आप दे सकते हो। नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दो। ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर आपको लेटर ऐसा लगता है कि लिखा है काटना है तो स्ट्राइक थ्रू, इसको हटा दो। उसके बाद ये थोड़ा बाद में देखते हैं। देन ये इसको बोलेंगे हम लोग फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब अक्षरों का कलर, देखो फॉन्ट कलर, इस तरह से हम लोग फॉन्ट कलर दे सकते हैं इसको, मतलब ये इसका कलर चेंज हो गया, फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर, अक्षरों का कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर। अगर लेकिन अगर ये सेंटेंस का मुझे बैकग्राउंड कलर बदलना है तो बैकग्राउंड कलर के लिए ये वाला होता है हाईलाइट कलर। जैसे आप हाईलाइट में जाते हो तो देखो इस तरह से हाईलाइट कलर आता है, इसको हाईलाइट कलर बोलेंगे। तो इस तरह से आएगा ये। अब हटाना रहा तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है आपको। मुझे अगर ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करके यहाँ से नो कलर, और ये भी मुझे ब्लैक ही चाहिए तो सिलेक्ट करके यहाँ से ऑटोमेटिक कर लो तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो ये इस तरह से कलर है। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते, थोड़ा सा इसको चेंज करते, इसको थोड़ा बोल्ड करते। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने इसको किया ना वैसे मुझे इसको भी करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि ये सारे जो भी प्रोसेस है या स्टेप्स है ये डबल करने से अच्छा सिलेक्ट करके आप इसको फॉर्मेट पेंटर में जाओ और जिसको भी करना है उसको सिलेक्ट कर दोगे ना आप, तो वो उसके जैसा दिखना चालू हो जाएगा। उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, मतलब इसका स्टाइल इसको लग जाएगा। अब फिर से मैं बताता हूँ, जैसे अगर मैं दूसरा कोई सेंटेंस सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा अलग स्टाइल देता हूँ, थोड़ा अलग कलर देता हूँ। एक अलग फॉन्ट सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से दिया, साइज थोड़ा कम करेंगे। हाँ अब ये थोड़ा अलग है, इसका इसको सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पेंटर में गया, मुझे अगर इसको भी लगाना है तो सिलेक्ट करो तो सेम स्टाइल इसको लग जाएंगे। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको डबल डबल वही चीज करने की जरूरत नहीं है, जैसा ये है वैसा वो करने के लिए फॉर्मेट पेंटर, तो आपका वो स्टेप्स है उतने एफर्ट्स आपके बच जाएंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो बचा था, ये एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको, मुझे फॉर्मेटिंग पूरा हटाना है, बस ये नहीं हटेगा, इसके लिए आपको नो कलर, बाकी पूरा फॉर्मेट और सिंपल हो जाएगा। जैसे ये है एकदम सिंपल करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग, देखो एकदम सिंपल लेटर हो जाएंगे। ओके, मेकअप हटाना है तो जैसे आप मेकअप किया बाद में हटाना है तो हम लोग मुंह धो लेते हैं ना तो मेकअप निकल जाता है, तो बस ये मेकअप निकालने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी बचा ये वाला ऑप्शन। ये क्या होता है कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इफ आई सिलेक्ट दिस एंड इफ आई यूज दिस ऑप्शन, देर आर सो मेनी स्टाइल्स अवेलेबल, कोई भी एक स्टाइल ले सकते हैं आप। ये उस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा अक्षर का साइज बढ़ा देंगे, इस तरह से आएगा। देखो बहुत सारे, इसको वर्ड आर्ट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक ऑप्शन हो गया। देन ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि मैं अगर सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ए, स्क्वायर देना है मुझे, स्क्वायर जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्क्वायर, तो ये ए जो है ना, टू जो है ना, ए के सर के ऊपर जाना चाहिए, तो टू को सिलेक्ट करो। यहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट, इससे इस तरह से आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते,
ठीक है, क्या किया मैंने, 2 को सिलेक्ट किया। अब इसको मुझे A2 चाहिए होगा, जैसे H2SO4 रहता है उस तरह से, तो ये हटा दो और ये सबस्क्रिप्ट में जाओ, तो ये 2 नीचे आएगा ए के बॉटम में। जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है, वो अगर आपको लिखना है तो 2 नीचे आएगा। वही अगर ए को सर के ऊपर लेके जाना है तो ये सुपरस्क्रिप्ट, तो ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद आई थिंक इतना इनफ है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा बता दिया है। इसका आपको प्रैक्टिस, जिसके पास कंप्यूटर है वो प्रैक्टिस करो, अदरवाइज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग सो दैट आप इसको वापस से देख सकते हो। तो ये फॉन्ट और ये कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन मैंने आज दिए। कल हम लोग पैराग्राफ या आगे के ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा नहीं ले सकते। अब इसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट है, सो आप